नमस्कार, मैं आशीष राठौर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यूपी में फिल्म सिटी बनाना है और नोएडा में एक ऐसा फिल्म सिटी बनाना है जिससे कि यूपी बिहार के लोग जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर के अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और दिन रात एक करते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता और लास्टली उनको निराशा ही हाथ लगती है। उनके साथ वो भेदभाव किया जाता है। एक इनसाइडर और आउटसाइडर की जिस तरीके से रणनीति चली जाती है, इस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आहत मिलता है। एक किसान का बेटा भी जाकर के अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहे तो उसको काम करने नहीं दिया जाता। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है योगी जी के तरफ से, आदित्यनाथ जी के तरफ से, जो कि उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यूपी में एक ऐसी फिल्म सिटी बनाया जाए जिसको देख करके पूरा देश और दुनिया दंग रह जाए। और ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होगा जो कि 1000 एकड़ में बनाने की शुरुआत तैयारी हो चुकी है। ये पूरा डिटेल्स बताएंगे आपको। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने ये पूरी तरीके से पब्लिकली ऐलान कर दिया है कि अब जितने सारे डॉक्यूमेंटेशन होने थे वो सारे 23 नवंबर से पहले हो चुके हैं। अब पूरी तरीके से ये अप्रूव हो चुका है कि ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के बीच में यूपी में यमुना सिटी में फिल्म सिटी निर्माण का काम शुरू हो गया है 23 नवंबर से। ये एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि 23 नवंबर से फिल्म सिटी की काम जो है वो शुरुआत होनी शुरू हो गई है और ऑफिशियली पब्लिकली इसे अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि ये पूरा जो फिल्म सिटी बनेगा वो 1000 एकड़ में बनेगा और इसकी लागत आप सुन करके दंग रह जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए की इसकी पूरी जो लागत है वो फिल्म सिटी बनने की है। और आपको बता दें कि 40 से 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से कोरोना क्राइसिस हुई, महामारी हुई, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, ऐसी स्थिति में योगी जी ने एक ऐसा रोजगार प्रदान किया है पूरे देश और दुनिया के लिए जिसमें कि 40 से 50 हजार लोगों के घर के अंदर चूल्हे जलेंगे और बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है वो बदलेगी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब आपको यह भी मैं बताता चलूं कि एक जिस तरीके से योगी जी ने सोचा था कि फिल्म सिटी बनाई जाए यूपी में, तो इस पर अब आप पूरी तरीके से जान ले कि सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। आपको पता है कि किस तरीके से आरोप जो है वो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, महाराष्ट्र के जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो फिल्म सिटी चल रही है वहां के लोगों ने पूरी तरीके से आरोप लगाने शुरू कर दिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को कि ये पूरे फिल्म सिटी को उठा करके ये यूपी में ले जाना चाहते हैं। इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। लेकिन ये सोच करके योगी जी ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और ड्रीम प्रोजेक्ट को वो पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड और सबसे ज्यादा खुश थे। आपको याद होगा कि बीच में ही ताज होटल में जाकर के योगी जी ने अक्षय कुमार से मुलाकात करी थी। मधुर भंडारकर ने भी आकर के योगी जी से मुलाकात करी थी और उनसे ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बात करी थी। तो पूरा सियासत जो है वो गर्म हो चुका था, जिसमें कि नवाब मलिक ने हाल में ही कहा था कि पूरा जो बीजेपी है वो महाराष्ट्र को, फिल्म इंडस्ट्री को, पूरे नेता को वहां के बदनाम करके यहां से पूरे फिल्म सिटी को उठा करके दूसरे जगह ले जाना चाह रही है और ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है। लेकिन किस तरीके से मिर्च लगी थी कि अक्षय कुमार से योगी जी मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, राय विचार करते हैं, तो अक्षय जी भी आकर के वहां पे पूरी तरीके से अपनी सहमति जताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर रोजगार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया के लिए एक खुशी की खबर है। कहीं ना कहीं यूपी बिहार से लोग जाकर के धक्के खाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनको कहीं भी काम नहीं मिलता है। लेकिन आज जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा जो ब्रेकिंग न्यूज आया है, बड़ी खबर आई है कि 23 नवंबर से ये काम शुरू हो गई है फिल्म सिटी की और ये 3 चरण में आपको मैं बताऊं कि ये फिल्म सिटी का काम निर्माण खत्म होगा। पहला तो आपको बता दूं कि 2022 से 2024 तक पहला चरण, 2025 से लेके 2027 तक दूसरा चरण और तीसरा चरण जो है वो 2027 से लेके 2029 तक का है। यानी 2022 से लेके 2029 तक 3 चरणों में ये फिल्म सिटी की काम चलेगी। लेकिन
पहला चरण से ही आपको मैं बताऊं कि वहां पे लोग काम करने लगेंगे, अपने ड्रीम को पूरा करने लगेंगे और फिल्में की शूटिंग जो है वो वहां से स्टार्ट होने लगेगी। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जहां पे 10,000 करोड़ रुपए की लागत में 1,000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इतना बड़ा तो मुंबई का भी फिल्म सिटी नहीं होगा जितना कि योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे देश के लिए इतनी ज्यादा सोचते हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा के लिए इतनी बड़ी बात सोचते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म किस तरीके से भरा हुआ है कि हमारे घर का होगा वही एक बड़ा सुपरस्टार बनेगा, वहां टैलेंट की कोई कदर नहीं होती। और बॉलीवुड इंडस्ट्री के आर के नीचे जिस तरीके से पूरा ड्रग्स रैकेट चल रहा है, ड्रग्स का धंधा चल रहा है, ऐसी स्थिति में योगी जी ने जो बड़ा कदम उठाया है, जो स्टेप उठाया है, ऐसी स्थिति में योगी जी को एक बार तो ग्रैंड सैल्यूट बनता है। जिस तरीके से उन्होंने जो भारत के युवा के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल जो उन्होंने कायम करके रख दिया है, उन्होंने सिर्फ वाणी तलवार नहीं छोड़ी है, उन्होंने पूरी तरीके से करके दिखाया है। और जिस तरीके से काम की शुरुआत हो चुकी है और अरुण वीर सिंह ने जिस तरीके से जो यमुना अथॉरिटी के सीईओ हैं, उन्होंने ये एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे कि पूरे देश और दुनिया में खुशी की खबरें और लहर दौड़ चुकी है। और बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलर हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के एक अच्छा नाम कमाना था, एक अच्छा अपना मिसाल कायम करना था, अपने ड्रीम को कुछ लोग स्ट्रगल की वजह से या फिर वहां पर मुंबई में बॉलीवुड में जाकर के सर्वाइव करने की वजह से अपने ड्रीम को कहीं ना कहीं वो रोक देते थे। आज कहीं ना कहीं वो ड्रीम जितने सारे लोगों की है, आज कहीं ना कहीं वो सारे ड्रीम को योगी आदित्यनाथ जी ने यमुना सिटी में नया फिल्म सिटी बना करके ग्रेटर नोएडा के बीच में ये बहुत बड़ी काम करी है। और दिल्ली से सटा हुआ ग्रेटर नोएडा और यूपी यमुना सिटी से सटा हुआ जो फिल्म सिटी बन रहा है, यानी यूपी, बिहार, दिल्ली, ये सारे जगहों को ये कवर करेगी। पंजाब, हरियाणा, ये सारे जगहों के लोग भी वहां जाकर के काम कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरे फ्रेंड कि 40 से 50 हजार लोगों के जिंदगी में एक खुशियां की लहर दौड़ेगी और वहां पे काम कर सकेंगे। हालांकि योगी जी ने बीच में बात भी करी थी मोदी जी से, उनसे राय विचार भी करी थी और मोदी जी भी बीच में आए थे योगी जी से मिलने। तो कितने गंभीरता से योगी जी के कंधे पे हाथ रख के मोदी जी ने उनको बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी राजनीति के टिप्स बताई और इतने अच्छे तरीके से वो यूपी में काम कर रहे हैं जिससे कि आज अगर यूपी में कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो जिस तरीके से वहां की स्थिति बनी हुई है लव जिहाद को लेकर के, कभी हाथरस कांड को लेकर के, तो बड़े बड़े पॉलिटिक्स बाज विपक्ष के लोग आवाज उठाते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस तरह के दंगा भड़काऊओं का जो कार्यक्रम है होता रहता है। ऐसे सिचुएशन में भी योगी जी ने अपने आप को संभाल रखा है और वहां पे पूरी तरीके से एक सही वे में वहां की जनता को हर एक फैसिलिटी दे रहे हैं और क्राइम को पूरी जड़ तक खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब चीज को झेलते हुए भी एक बड़ा ऐलान इन्होंने कर दिया कि फिल्म सिटी को बनाने का जिस तरीके से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय